जो विश्व पिता है, आदम, आदिदेव, आदिनाथ, विश्वनाथ, शंकर, उसमें भी तो एक बार शिव आता है ना, सुप्रीम सोल। तो वो आकर के उसको विश्व का मालिक बनाता है ना? लेकिन वंडरफुल बात यह है कि वो खुद विश्व का मालिक नहीं बनता। उसका नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने। कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती से शासन नहीं करना है। जैसे दुर्योधन तो शासन आज के पुरुष लोग करते हैं, स्त्रियों के ऊपर जबरियन अधिकार करते हैं। करते हैं कि नहीं है? तो वो दुर्योधन तो शासन नहीं बनता। लेकिन आज की ऐसी झूठी दुनिया है कि वो परम पुरुष शिव आत्माओं के बीच में, और जिस मनुष्य पुरुषों के बीच, मनुष्यों के बीच, मनुष्य आत्माओं के बीच में जब आता है, जिस मनुष्य तन में, तो आज की दुनिया उस मनुष्य तनधारी को भी दुर्योधन दुशासन साबित कर। क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं कि जैसे हम दुर्योधन बनते हैं कन्याओं माताओं के प्रति, क्या ऐसे ही ये भी बनता हूं। दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध करने वाला। कैसा दुष्ट युद्ध है? प्यार का युद्ध होता है या कर्मेंद्रियों से मार का युद्ध होता है? प्यार का युद्ध तो होता ही। प्यार का युद्ध दुख देता है? दुख थोड़ा ही देता है। जो कर्मेंद्रियों का मार का दुख है वो दुख देता है। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली जो मुख्य इंद्रिय है मन, वो भी संकल्पों से दुख देता है। लेकिन परम पिता, आत्माओं का पिता, जिसमें प्रवेश करता है, वो दुख कैसे देगा? वो तो रथ में प्रवेश करता है, रथ को कंट्रोल करता है, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को बुद्धि की लगाम देकर के कंट्रोल करता है। वो रथ कोई के ऊपर देह की इंद्रियों का बाहुबल कैसे चलाएगा? चला ही नहीं सकता। चलाना भी चाहे तो शिव उसमें प्रवेश है, क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा। इस बात को तो दुनिया जानती ही नहीं, भारतवासी ही नहीं जानते, भारत की गवर्नमेंट ही नहीं जानती। भारत की गवर्नमेंट में पहले कोर्ट में गीता रखी जाती थी, आज तो इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने गीता को भी उड़ा दिया। दुनिया के सब धर्म पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि धर्म को मानते हैं, धर्म पिता को मानते हैं, धर्म ग्रंथ को मानते हैं, क्योंकि रिलीजन इज राइट कहा जाता है। और ये भारत की गवर्नमेंट ऐसी है, न धर्म पिता को जानती है न मानती है, न उसकी मत पर चलती। कि हमारा भारत का जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो कौन है? मुसलमान जानते हैं अल्लाह अव्वल दीन, क्या दूसरे धर्म वाले जानते हैं? भले कृष्ण के रूप में कहते हैं, वो नहीं जानते। कृष्ण को भी जन्म देने वाला कोई तो बाप होगा, बच्चा थोड़े ही अपने आप लॉर्ड बन जाता है। तो धर्म पिता शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है, वो मनुष्य तन कभी भी दुराचारी नहीं हो सकता। दुह माने खराब आचरण करने वाला,
और खराब आचरण भ्रष्ट इंद्रियों का होता है या श्रेष्ठ इंद्रियों का होता है? श्रेष्ठ इंद्रियों से देवताएं आचरण करके संतान पैदा करते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों से जो द्वैतवादी धर्म पिताएं संतान पैदा करना सिखाते हैं, सृष्टि चलाना सिखाते हैं। ये सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि है, दानवों की सृष्टि है, दैत्यों की सृष्टि है, राक्षसी सृष्टि है। उनको कहते हैं दुखदाई। इस 2500 वर्ष की सृष्टि में इन विदेशियों ने भारत के ऊपर लगातार आक्रमण किए हैं और बाहुबल के आक्रमण किए हैं कि दूसरे प्रकार का अहिंसा का आक्रमण किया है? ज्ञान की बातें सुनाई है क्या? ज्ञान का युद्ध किया है क्या? नहीं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री है इस भारत की। ये देहधारी धर्मपिताओं के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री है, प्रैक्टिकल हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को भी भूल चुके हैं, क्योंकि 2500 वर्ष में अनेक जन्म लिए हैं आत्माओं ने। इसलिए इस हिस्ट्री में भी बड़ी गड़बड़ है। सच्ची हिस्ट्री इस हिंसक दुनिया की 2500 वर्ष की, और अहिंसक दुनिया हेवन की, जो हेवनली गॉडफादर बनाता है, दोनों की हिस्ट्री वो हेवनली गॉडफादर ही सच्ची आकर के बताता है, तरीका बताता है। जैसे अलजबरा होता है ना, उसमें क्या करते हैं? ये प्लस ये बराबर ये। तो ऐसे सिद्धांत बता देता है ज्ञान के। जिन ज्ञान के सिद्धांतों को लगाते जाओ, जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री खुद भी जाएगी। हर आत्मा रूपी पार्टधारी की हिस्ट्री खुलेगी, क्योंकि ये जो आत्मा है ये जन्म जन्मांतर इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर भांति भांति के चोले रूपी शरीर धारण करके पार्ट बजाती रही है। पार्टधारी है ज्योति बिंदु आत्मा। इस ज्योति बिंदु आत्मा का जो पार्ट है वो ब्रॉड इस दुनिया में 5000 वर्ष का पार्ट है।